नमस्कार दोस्तों। मेरे होम लोन के वीडियो पे काफ़ी ज़्यादा लोगों ने कमेंट किया है और मुझे वन ऑन वन काफ़ी लोगों ने टच बेस किया है। उन्होंने अपनी खुद की जो क्वेरीज हैं, उनके होम लोन में क्या इश्यूज आ रहे हैं, उनको क्या दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है या आगे उनका प्लान ऑफ एक्शन क्या होना चाहिए, ये उन्होंने मुझे वन ऑन वन पूछा है। कई लोगों ने मुझे व्हाट्सएप पे मैसेजेस किए हैं, कई लोगों ने मेरे को अलग अलग सोशल प्लेटफॉर्म पे टच बेस किया है। तो आई बिलीव उस वीडियो का काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव इम्पैक्ट रहा है एंड आई एम वेरी हैप्पी टू नो कि उस एक वीडियो ने कई लोगों को हेल्प करी है, कई लोगों को होम लोन को सही तरह से स्ट्रक्चर करने में काफ़ी मदद करी है। आज का वीडियो उस वीडियो का एक फॉलो अप वीडियो है। ये वीडियो मैं आज का वीडियो मैं क्यों बना रहा हूँ, देयर इज अ पर्पस बिहाइंड इट। क्योंकि काफ़ी ज़्यादा लोग मुझसे एक सेम सवाल पूछ रहे हैं और वो सवाल ये है कि हमारे पास कहीं से पैसे आए हैं, अब हम होम लोन को अपना फिनिश करें या होम लोन का बड़ा पार्ट पेमेंट करें, या जैसे आप अपने बाकी वीडियोस में बोलते हैं कि हम इन्वेस्टमेंट प्लानिंग पे भी ध्यान देना चाहिए, फाइनेंशियल प्लानिंग भी करनी चाहिए, तो क्या सही तरीका है। तो जब ये सवाल मुझसे बहुत ज़्यादा बार काफ़ी लोगों ने पूछा तो आई रियलाइज्ड कि इस पे एक डेडिकेटेड वीडियो बनाना ज़रूरी है ना। आज का जो वीडियो है ये आपके इस इशू को, इस डाउट को एड्रेस करेगा कि क्या हमारे पास अगर पैसा है या कहीं से आया है तो हमें होम लोन को ख़त्म करना चाहिए, काफ़ी कम कर देना चाहिए, या उस पैसे को हमें इन्वेस्ट कर देना चाहिए। ये दोनों चीज़ों के बीच में बैलेंस होना दोस्तों बहुत ज़रूरी है। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया है कि एक कोई थंब रूल ऐसा नहीं है जो सब पे एप्लीकेबल हो। मैं आपको एक ब्रॉडर पिक्चर बताने वाला हूं जो आप सब लोगों को हेल्प करेगी, जो सबके लिए बेनिफिशियल होगी। लेकिन अगर आप वन टू वन केस डिस्कस करना चाहते हैं कि आपका केस स्पेसिफिकली, आपके केस में आगे क्या सही रहता है, आप किस टैक्स ब्रैकेट में फॉल करते हैं, आपकी इनकम कितनी है, आपके लिए क्या सही स्टेप है, ये मैं एक वन टू वन कंसल्टिंग सेशन में ही कर पाऊंगा दोस्तों। बट मेरे इस वीडियो का उद्देश्य सिर्फ आपको बाय एंड लार्ज एक गाइड करना है, सपोर्ट करना है। बाकी अगर आप एक्सक्लूसिवली आपके केस पे डिस्कस करना चाहते हैं, आप अपने केस के बारे में मुझसे बात करना चाहते हैं, तो आपको एक वन टू वन कंसल्टिंग सेशन मेरे साथ करना चाहिए, सो दैट स्पेसिफिकली आपको लेके एक सही तरह का एक्शन प्लान बनाया जा सके। आज मैं आपसे चार बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें शेयर करने वाला हूं जो आपको बाय एंड लार्ज हेल्प करेगी ये डिसाइड करने में कि आगे आने वाले समय में हम पार्ट पेमेंट कर लें या हम इन्वेस्टमेंट करें, या उसको कैसे बैलेंस करें इन दो चीज़ों को। दोस्तों, सबसे पहली चीज़ जो हमें देखना ज़रूरी है कि अभी इंटरेस्ट रेट क्या चल रही है, अभी जो प्रिवेलिंग इंटरेस्ट रेट का सिनेरियो है वो कैसा है। दोस्तों, कोरोना आने से पहले भी और कोरोना आने के बाद तो काफ़ी ज़्यादा इस चीज़ पे फोकस गया है कि आरबीआई अपना रेपो रेट लगातार कम करे जा रहा है। आज की डेट में आरबीआई का रेपो रेट 4.4% है, जो बहुत ही लो लेवल पे है। एंड दैट्स द रीज़न, अगर आपने देखा हो तो बैंक्स के जो होम लोन की रेट्स हैं वो बहुत नीचे जा चुकी हैं। चाहे उनकी रेपो लिंक्ड लोन हो, चाहे उनके एमसीएलआर लिंक्ड लोन हो, सारे लोन्स की रेट नीचे जा चुकी है। दोस्तों, जो लोन 10% 11% के बीच में चलते थे, आज उस लोन की रेट 6.8 से 7.8% के बीच में आ गई है। दैट मीन्स लोन्स की रेट बहुत कम हो गई है क्योंकि रेपो रेट में लगातार कट किए जा रहे हैं। और मेरा ये एनालिसिस है, मेरी ये रिसर्च कहती है कि आने वाले समय में थोड़ा बहुत रेपो रेट्स पे कट और होने वाला है। दैट मीन्स होम लोन और सस्ते होने वाले हैं। तो एक बहुत सिंपल सा गणित है कि जब होम लोन की रेट नीचे जा रही हो तो हमें पार्ट पेमेंट करने की क्या जरूरत है, या हमें उसको फिनिश करने की क्या जरूरत है, राइट। क्योंकि ये वो समय है जब हम उस कम लोन रेट का, एक कम इंटरेस्ट रेट का फायदा उठा सकते हैं। और इस टाइम पे अगर हम होम लोन को पूरा खत्म करने का सोचेंगे तो ये बहुत ही वाइज स्टेप नहीं होगा दोस्तों, राइट। तो आई थिंक आने वाला कुछ समय जो है वो इन कम रेट्स को फायदा उठाने का है। इसलिए मैं आपको ये बाय एंड लार्ज एनकरेज नहीं करूंगा कि आप एक बड़ा पैसा होम लोन को खत्म करने में लगा दें। सही प्रोसेस क्या है वो मैं आपको बताऊंगा, लेकिन कम से कम आप इस चीज पे फोकस करें कि सिंस इंटरेस्ट रेट बहुत नीचे जा चुकी है और थोड़ी नीचे जा सकती है, दैट्स द रीजन होम लोन को खत्म करने का, एक बड़ा पार्ट पेमेंट करने का कोई लॉजिक नहीं बनता है। दूसरा पॉइंट दोस्तों, होम लोन पे जो इनकम टैक्स के बेनिफिट्स हैं वो काफ़ी सिग्निफिकेंट है।
अगर आप लॉजिक देखें, जो जो गवर्नमेंट का जो गाइडलाइन बोलता है कि होम लोन पे अगर आप प्रिंसिपल रीपे जो करते हैं उस पर 1.5 लाख तक का आपको बेनिफिट है, 1.5 लाख तक वो कवर है, और आपका जो इंटरेस्ट पेमेंट है वो 2 लाख रुपए तक कवर है। सो अगर आप होम लोन जैसे पूरे साल पे करते हैं तो आपका इंटरेस्ट का कंपोनेंट और प्रिंसिपल का कंपोनेंट देखेंगे तो 1.5 लाख तक प्रिंसिपल और 2 लाख तक इंटरेस्ट पेमेंट जो है वो उसमें आपको इनकम टैक्स का बेनिफिट मिलता है। अगर मैं इन दोनों कंपोनेंट्स को ऐड कर दूं तो दैट मीन्स 3.5 लाख पे आप अपना इनकम टैक्स पे जो भी जिस भी स्लैब में है वो आप बचा पा रहे हैं, चाहे आप 20% स्लैब में है, चाहे आप 30% स्लैब में है। से फॉर एग्जाम्पल अगर आप 30% स्लैब में है तो आप 1 लाख से ऊपर अपना इनकम टैक्स हर साल बचा रहे हैं, बिल्कुल लीगल एंड लेजिटिमेट वे में। सो इस बेनिफिट को क्यों खोना है दोस्तों, क्योंकि 1 लाख रुपए का सेविंग जो होती है वो कम नहीं होती है, राइट। तो इस चीज़ पे ही फोकस करें। अगर आप 20 या 30% ब्रैकेट में फॉल हो कर रहे हैं, इनकम टैक्स ब्रैकेट की स्लैब में हैं, तो होम लोन को हटाना एक बहुत ही समझदारी वाला स्टेप नहीं है। अदरवाइज ये जो आप बेनिफिट उठा पा रहे हैं ये आप बेनिफिट आगे नहीं उठा पाएंगे। इसलिए होम लोन को पूरा बड़ा पार्ट पेमेंट करना या उसको पूरा फिनिश करना बहुत ही समझदारी वाला स्टेप उन लोगों के लिए नहीं हो सकता है जो 20 या 30% ब्रैकेट में फॉल कर रहे हैं। तीसरा पॉइंट जो हमें बहुत ही समझदारी से देखने की ज़रूरत है वो ये है कि होम लोन में जो शुरू का टेन्योर होता है दोस्तों, वो टेन्योर होता है जब मैक्सिमम जो पोर्शन जाता है वो इंटरेस्ट का जाता है। आप अगर शुरू में कोई भी होम लोन का स्टेटमेंट देखेंगे, अगर आपका होम लोन चल रहा है, आप अपने स्टेटमेंट को देखें, यू विल रियलाइज कि शुरू में बहुत बड़ा जो पोर्शन होता है वो इंटरेस्ट पेमेंट का होता है, प्रिंसिपल बहुत लिमिटेड होता है। और जैसे ही टाइम गुजरता है लेटर ऑन प्रिंसिपल रीपेमेंट ज़्यादा होता है और इंटरेस्ट बहुत कम हो जाता है। सो मैं अगर आपको एक सिंपल एग्जांपल लूँ तो एक 25 साल के होम लोन में शुरू के 10 साल बहुत ही हैवी इंटरेस्ट पेमेंट्स करने पड़ते हैं और 10 साल के बाद इंटरेस्ट पेमेंट बहुत नीचे और बहुत ही कम हो जाता है, राइट। तो अगर आपका होम लोन मान लीजिए आपने 20 साल या 25 साल का ले रखा है और आपको 10, 12, 13 साल हो चुके हैं एग्जाम्पल के तौर पे, तो आपको होम लोन आपको होम लोन को खत्म करने की कोई जरूरत नहीं है दोस्तों, क्योंकि अब आपका इंटरेस्ट बर्डन तो खत्म हो गया है। अब आपको सिर्फ प्रिंसिपल रीपे करना है। तो हमें समझदारी से इसको देखना होगा कि अगर हम इनिशियल 9-10 साल के टेन्योर में फॉल कर रहे हैं कि अगर हमें लोन लिए हुए 2 साल, 3 साल, 5 साल ही हुए हैं, 10 साल से कम का समय हुआ है, तो इंटरेस्ट पोर्शन सिग्निफिकेंट है। हम अपने होम लोन को खत्म करेंगे तो ये समझदारी हो सकती है, बड़ा पार्ट पेमेंट करेंगे तो भी समझदारी हो सकती है। बट वहीं अगर आपको 10 साल 11 साल हो चुके हैं होम लोन देते हुए, आपका ईएमआई देते हुए, तो फिर आपको किसी भी हाल में होम लोन को खत्म करना बहुत ज़्यादा समझदारी वाला स्टेप नहीं होगा दोस्तों, क्योंकि अब आपका इंटरेस्ट पेमेंट नहीं आ रहा है, अब आपका प्रिंसिपल पेमेंट आ रहा है दोस्तों। सो हमेशा इस चीज़ को देखें कि आप कब से होम लोन की ईएमआईज़ को पे कर रहे हैं, उस हिसाब से डिसीजन लें। सो दोस्तों ये 3 जो पॉइंट्स थे ये बहुत आपको हेल्प करेंगे अपना खुद का केस जज करने में, देखने में कि आपको होम लोन को बड़ा पार्ट पेमेंट करके फिनिश करना है या आप उस पैसे को इन्वेस्ट कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे उस चौथे पॉइंट पे जो एक्चुअली बॉटम लाइन है कि होम लोन का जो प्रीपेमेंट है वो भी अपनी जगह इंपॉर्टेंट है और इन्वेस्टमेंट प्लानिंग, आपकी जो फाइनेंशियल प्लानिंग है, जो आपके लाइफ के गोल्स को लेके है, चाहे वो गोल हो रिटायरमेंट, बच्चों की पढ़ाई, शादी, एक घर बनाने का सपना, आपका कोई भी गोल हो सकता है। और ये जो आपकी इन्वेस्टमेंट प्लानिंग है, जो लॉन्ग टर्म आप इन्वेस्टमेंट्स करते हैं, यही वो पैसा है जो इन्फ्लेशन बीट करता है और आपके सारे फाइनेंशियल गोल्स को पूरा करता है। तो इन्वेस्टमेंट्स करना बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है दोस्तों। और जो मैंने आपको थंब रूल पहले दिया हुआ है कि आपकी जो मंथली सैलरी है उसका कम से कम 30% आपको इन्वेस्ट करना चाहिए। बिलीव यू मी दोस्तों, अगर आप कम से कम 30% अपनी मंथली सैलरी या मंथली बिजनेस इनकम का इन्वेस्ट करेंगे तो आप आराम से अपने सारे बिजनेस गोल को, अपने सारे लाइफ के फाइनेंशियल गोल्स को पूरा कर लेंगे। आप 20 से 25 साल में एक अच्छा कॉर्पस क्रिएट कर लेंगे, एक अच्छा वेल्थ क्रिएट कर लेंगे जो आपके रिटायरमेंट के गोल को या बच्चों की पढ़ाई या शादी के गोल को पूरा करेगा, राइट। सो एज आई सेड, इन्वेस्टमेंट करना बहुत ज़रूरी है। सो अगर आपके पास पैसा है, आप पार्ट पेमेंट भी कर सकते हैं, इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हैं, तो आपको अल्टीमेटली जो मैंने आपको 3-4 पॉइंट बताया उनको देखना ज़रूरी है। साथ में आपको सही स्टेप जो फॉलो करना चाहिए वो ये करना चाहिए कि आप इन दोनों चीज़ों को करें।
आप एक डिसिप्लिन बना लें कि किसी भी हाल में आपको हर साल अपनी ईएमआई 5% से बढ़ानी है। दैट मीन्स कि अगर आप 100 रुपये की ईएमआई दे रहे हैं किसी साल, तो अगले साल वो 105 रुपये की हो जाएगी। आप उसको 5% से बढ़ा लेंगे। उसके अगले साल आप उसको 110.5 पे ले जाएंगे। मतलब हर साल कंपाउंडिंग के साथ 5-5% का आप इंक्रीमेंट करेंगे। अगर आप ऐसा करेंगे तो ऑलमोस्ट आपका जो लोन का टेन्योर है वो आधा रह जाएगा। जो 25 साल का लोन है वो सिर्फ 13 साल में कन्वर्ट हो जाएगा और इसमें आपको ज़्यादा पेन भी नहीं आएगा। 5% तो अपनी ईएमआई को हर साल बढ़ाया जा सकता है। सो दोस्तों, एडहॉक वे में पेमेंट करना वो भी एक प्रोसेस है, वो भी एक अच्छा तरीका है, बट आई थिंक एक डिसिप्लिन वे में एक सही तरीके को फॉलो करना बहुत ज़रूरी है होम लोन में। तो मेरे हिसाब से वो एक अच्छा तरीका ये है कि आप हर साल अपनी ईएमआई को 5% से बेर मिनिमम बढ़ाएं, तो सिस्टमैटिकली आप अपने लोन को ऑलमोस्ट आधे टेन्योर पे दोस्तों लेकर आ जाएंगे। बाकी जो पैसा है आप उसको मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट्स में लगाएं, सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान करें, म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करें, इक्विटी कॉर्पस जो शेयर मार्केट की कॉर्पस है उसको लंबे टाइम में शेयर्स के अंदर और स्पेसिफिकली म्यूचुअल फंड्स के अंदर इन्वेस्ट करके अपने पोर्टफोलियो के रिटर्न्स ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम बढ़ाएं। अगर आप ऐसा करेंगे तो धीरे धीरे आपका होम लोन की जो लायबिलिटी है वो भी कम हो जाएगी और आपका जो पैसा आपने इन्वेस्टमेंट में लगाया हुआ है, एसआईपीस करी है, म्यूचुअल फंड्स करे हैं, वो लॉन्ग टर्म में आपके लिए एक अच्छी वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं और वो जो वेल्थ है वो आपकी लाइफ के गोल्स को पूरा करेगी। तो दोस्तों, आपको करना क्या चाहिए कि थोड़ा सा आपको अपने जो रीपेमेंट है होम लोन का उस पर ध्यान देना चाहिए, एक सिस्टम बना के कि हर साल आप उस ईएमआई को 5% से इंक्रीज करेंगे। इससे ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है, इससे 5% से इंक्रीज करेंगे। एंड साथ में जो बाकी पैसा है जो आप सोच रहे हैं, आप रीपे करने का सोच रहे हैं, उस पैसे को आप इन्वेस्ट करेंगे एसआईपीज़ में, म्यूचुअल फंड्स में, स्टॉक्स में, एक अच्छी एडवाइजरी के साथ इन्वेस्ट करेंगे और उस इन्वेस्टमेंट करके आप एक अच्छा कॉर्पस और वेल्थ क्रिएट करेंगे। सो दोस्तों, इस तरह से आप लॉन्ग टर्म में अपना ना केवल अपना होम लोन का जो टेन्योर है उसको कम करेंगे, साथ के साथ अपने सारे फाइनेंशियल गोल्स को अच्छे इन्वेस्टमेंट्स करके भी पूरा करेंगे। एज आई जस्ट शेयर्ड विद यू, इस पूरी प्रोसेस में आप कहीं भी डाउट्स हो, आपको 1-on-1 कंसल्टेंसी चाहिए हो, आप हमें टच बेस करें। आप जैसे कई दोस्त मुझसे टच बेस कर रहे हैं, मुझसे बात कर रहे हैं, मुझसे एडवाइजरी ले रहे हैं, मुझसे वो कंसल्टेंसी ले रहे हैं और जो उनके स्पेसिफिकली उनके केस को लेके ही डिस्कशन किया जाता है उन सारी एडवाइजरी और कंसल्टेंसी सेशन में। सो अगर आपको ऐसा लगे कि उस चीज़ की ज़रूरत है तो आप जो मेरा व्हाट्सएप नंबर अभी आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, इस नंबर पे मेरे से टच बेस करें, मेरे कोऑर्डिनेट्स आपकी स्क्रीन पे हैं, इन पे मेरे से बात करें और अपने सारे जो लाइफ के गोल्स हों उनको सही समय पे पूरा करें और अपना जो होम लोन की आपने एक लायबिलिटी ली है इसको भी सही तरह से पूरा करें, सही तरह से स्ट्रक्चर करें, जिससे कि ना केवल आप लो इंटरेस्ट रेट का फ़ायदा उठाएं, ना केवल आप पूरी तरह से इनकम टैक्स का बेनिफिट उठाएं, बल्कि उसके साथ साथ लॉन्ग टर्म में अपना एक अच्छा वेल्थ भी क्रिएट कर पाएं। सो दोस्तों, इन सारे टिप्स को फॉलो करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से शेयर करें। जितना आप शेयर करेंगे उतना ही वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की हेल्प करेगी। ऑल द बेस्ट दोस्तों, थैंक यू सो मच।